तो भाई बहुत दिनों से थ्रिलिंग मैचेस नहीं हो रहे थे, तो हमारे जैसा भाई ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो थ्रिलिंग मैच देखना है। तो उन्होंने भाई साहब एसआरएच वर्सेस आरआर का ऐसा थ्रिलिंग मैच कराया कि सभी फैंस के रूह कांप उठे। नहीं, ऐसा मैच भाई साहब इस आईपीएल में आज पहली बार हुआ है। एसआरएच वाले भाई साहब अपने अलग मूड में नजर आ रहे थे, आरआर वाले भी अपने अलग मूड में नजर आ रहे थे। नहीं मतलब कोई हारने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कह रहे थे कि भाई पहले हम जीतेंगे, आरआर वाले कह रहे पहले हम जीतेंगे। लेकिन जैसा ने कहा देखो भाई, जीतेगा वही जो लास्ट तक खड़ा रहेगा, लेवल उसी के निकलेंगे जो यहाँ पे खड़ा रहेगा, लास्ट तक मैच में एफर्ट्स डालेगा। तो भाई साहब यहाँ पे एसआरएच के बॉलर्स ने तगड़ा एफर्ट्स डाला और आरआर को इस मैच को एकदम बेकार तरीके से नास्तबूत करते हुए हरा दिया है। देखो इस मैच में बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लायक, जो कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे, कहेंगे भाई है ये भी हुआ था मैच में। तो देखो भाई सब सारी चीजों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई साहब टॉस होता है, टॉस जब उछाला गया गिरा सनराइजर्स हैदराबाद के पक्ष में। तो हैदराबाद वाले ने कहा भाई जल्दी से बैटिंग ले लो। उन्होंने कहा भाई साहब पिछले कुछ मैचेस से मुझे बॉलिंग मिल रही थी और जिसकी वजह से हम मैचेस हार रहे थे। इस बार हम टॉस जीते हैं तो पहले बैटिंग ले लेंगे और ढेरों सारे रन बनाएंगे और सामने वाली टीम को प्रेशर में डाल के आउट करेंगे और उनसे मैचेस जीतेंगे। और भाई साहब वही चीज हुआ, एसआरएच वाले बैटिंग करने आए। हालांकि उस तरीके की शुरुआत आज के मैच में इनको नहीं मिली क्योंकि सामने ट्रेड बॉल थे, अश्विन अन्ना थे। अश्विन अन्ना जहां सामने बॉलिंग कर रहे हो भाई, सामने वाला बैट्समैन अच्छे रन बना दे, ऐसा हो सकता है? ट्रेविस टुल्ला भाई साहब सारी गेंदें झेल रहा था आज अश्विन अन्ना की, और ट्रेंट बोल्ट के ऊपर वो प्रहार ही नहीं कर रहा था। और बाकी हमारे अभिषेक शर्मा भाई हर बॉल पे ट्राई कर रहे थे, लेकिन किसी बॉल पे कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में फिर वो आउट हो जाते हैं। लेकिन अभी भी ट्रेविस टुल्ला मैदान में मौजूद था। उसके बाद अनमोल प्रीत सिंह आते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं अर्जुन रेड्डी, भाई साहब क्या जबरदस्त तरीके का बैट्समैन है ये। तो भाई मुझे ट्रेविस से भी खतरनाक लगा। आज ट्रेविस हेड भाई साहब बहुत स्लो खेल के गया हुआ है। कैन यू इमेजिन, ये 40 बॉलों में अपनी आप सेंचुरी कंप्लीट करके गया है ये। मतलब जहां ये बैट्समैन ट्रेविस भाई हमारे 20 बॉलों में हाफ सेंचुरी, 25 बॉलों में हाफ सेंचुरी करते थे, इवन 16-17 बॉलों में हाफ सेंचुरी करते थे, आज ये लगभग 40 बॉल खेल गए और 52-53 रन ही बना पाए, जिसके बाद ये सीधे पवेलियन की ओर चले गए। लेकिन अर्जुन रेड्डी भाई साहब क्या बात है, मतलब साउथ का लग रहा है बंदा और साउथ की फिल्मों की तरीके पीटा है बॉलर्स को। मतलब 72 रन्स बनाए हैं और अपना परचम लहरा दिया और बोला भाई साहब मैं भी हूँ एसआरएच में जो रंग देख के रंग बदलता हूँ। यानी कि बैट्समैन जो ट्रेविस हैं, अभिषेक शर्मा है, तुम इनको जानते होगे बहुत तगड़ा खेलते हैं, लेकिन हम भी हैं भाई साहब इसी टीम में, हम भी तगड़ा खेलते हैं। और सच में यार एसआरएच के जितने भी बैटर्स हैं साले सब खतरनाक है। उसके बाद फिर हेनरिक क्लासन आते हैं, जो बची कुची कसर होती है तो भाई साहब ये पूरा कर देते हैं। हेनरिक क्लासन ये भाई साहब इतने छक्के मारने लगते हैं जितना भाई साहब ट्रेविस और अभिषेक शर्मा ने नहीं मारा हुआ था। हेनरिक क्लासन 42 रन बनाते हैं। अर्जुन रेड्डी और ये अच्छे तरीके से स्कोर बनाते हुए 200 का स्कोर चेज किया। हालांकि 200 इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और आज इन्होंने थोड़ा सा स्लो खेला हुआ था शुरुआत में। अगर शुरुआत में स्लो ना खेला होता ना तो आज भी भाई साहब 250 रन बनने वाले थे। शुरुआत में भला कर रहे हैं अश्विन अन्ना और ट्रेंट बोल्ट की, जो कि शुरुआत में थोड़ा सा प्रेशर डाल दिए, नहीं तो भाई साहब आज भी 250 रन बनते और आज भी एक इतिहास जरूर बनता। और मैं आपको बता दूं कि आज के मैच में जो सबसे ज्यादा पीटा गया हुआ है वो है हमारे यूजी भाई। तो एक और वर्ल्ड कप के स्क्वाड का बॉलर अच्छे तरीके से पीटा जा चुका हुआ है। तो मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि भाई साहब जितने भी खिलाड़ी वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुए हैं सारे ही खिलाड़ी फ्लॉप जा रहे हैं। कोई 0 आउट हो रहा है, कोई 1 आउट हो रहा है, कोई 70-70 रन खा रहा है, कोई 50-50 रन खा रहा है। तो आज हमारे यूजी भाई 62 रन दे दिए, 15 के औसत से दिए हैं, 15 के औसत से। कैन यू इमेजिन, 4 ओवरों में 65 रन ठुकाए हैं हमारे यूजी भाई। ये है वर्ल्ड कप का हिस्सा, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे शिवम दुबे 0 पर आउट हुए, रविंद्र जडेजा 2 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव 0 रन बनाए थे, रोहित शर्मा 5 रन बनाए हुए थे। हाँ एक खिलाड़ी है जो अच्छा खेला है, एसएसबी जायसवाल, वो अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एसआरएच की टीम ने शानदार बैटिंग करते हुए 200 रन बनाया। उसके बाद वो कहा कि आरआर वालों से आओ भैया चेंज करो। तो आरआर वालों ने कहा देखो भैया हमें कोई
चेजिंग में हरा नहीं पाया तो तुम्हारे बस की भी बात नहीं है। तो एसआरएच वालों ने कहा अरे आओ देखते तो हैं कम से कम। उसके बाद आरआर वाले आते हैं बैटिंग करने। शुरुआत में एसएसबी जायसवाल थोड़ा चले, लेकिन हमारे बटलर भाई और सैमसन भाई एक ही ओवर में निपट लिए और उनको निपटाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार थे। भुवनेश्वर कुमार का जो जलवा देखने को मिला भाई मजा आ गया। और मैं आपको फिर से बता दूं कि संजू सैमसन यहाँ पे 0 पे आउट हुए हैं गोल्डन डक पे। ये भी वर्ल्ड कप का हिस्सा है तो ये भी फ्लॉप हो गए हुए हैं। हालांकि एसएसबी जायसवाल दूसरी तरफ टिके हुए थे, ये वर्ल्ड कप का हिस्सा है, लेकिन ये थोड़ा सा चल रहे थे। 67 रन हमारे जायसवाल भाई ने बनाए और बढ़िया तरीके से पारी को आगे लेकर गए। उसके बाद रेयान पराग उनका बखूबी रूप से साथ देते हैं, दोनों बढ़िया अच्छे तरीके से टिक के खेलते हैं और कहते हैं एसआरएच के अंदर जो घमंड भरा पड़ा हुआ है कि हमें कोई हरा नहीं सकता चेजिंग में, तो आज उनको हम हराएंगे। और भाई साहब जिस तरीके से यहाँ पे हमारे रेयान पराग भाई ने चौके छक्के लगाए रहे जायसवाल के साथ मिलके, पारी को डिफेंड करते हुए मैच को एकदम इजी बना दिया। अब यहाँ से लग रहा था कि भाई साहब अब ये मैच आरआर से कोई जीत ही नहीं सकता, मतलब एसआरएच वाले ये मैच हार रहे हैं आरआर से। लेकिन फिर एंट्री हो जाती है हमारे नटराजन भाई की, एंट्री हो जाती है हमारे कमिंस भाई की, एंट्री हो जाती है हमारे भुवनेश्वर भाई की। फिर भाई साहब जो तगड़े तरीके से ये बॉलर डेथ बॉलिंग करते हैं ना भाई, बैट्समैन के डेथ निकल जाती है। मतलब इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने जायसवाल को आउट किया, उसके बाद इन्होंने आउट किया पराग भाई को, फिर जो 2-3 बैट्समैन थे उनको आउट कर दिया। मैच को भाई साहब एकदम इंटरेस्टिंग बना दिया। ये मैच लास्ट में आरआर को 20 बॉलों में 27 रन चाहिए थे। यहाँ से लग रहा था कि आरआर इस मैच को आसानी से जीत लेगी। अगर मैं आपसे कहूँ भाई साहब किसी टीम को 20 बॉलों में 27 रन चाहिए, आप कहोगे भाई साहब वो तो इजीली जीत लेगी क्योंकि उसके पास 5-6 विकेट मौजूद है। लेकिन नहीं भाई साहब, जिस तरीके की बॉलिंग यहाँ पे कमिंस ने किया, एकदम बहिया खड़ा कर दिया आरआर के बैट्समैन का। उसके बाद जो बची कुची कसर हुई रहती है हमारे भुवनेश्वर भाई कंप्लीट कर देते हैं। भुवनेश्वर भाई ने जो लास्ट ओवर डाला है ना भाई, एकदम कतई जहर। अगर कोई कहे कि भाई साहब लास्ट ओवर में 13 रन चाहिए, सामने रामन पावेल है वेस्ट इंडीज का खतरनाक प्लेयर, तो आप कहोगे ये तो इजीली बन जाएगा, लेकिन नहीं बनने दिया भाई। 2 चौका 2-2-0 विकेट। और इस मैच को एसआरएच की टीम ने पूरे 1 रनों से जीता है। लास्ट बॉल में 2 रन चाहिए था, सामने रामन पावेल थे और बॉलिंग पे थे भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने जो तगड़ी यार्कर डाली, सीधे जाके रामन पावेल के पैड में लग जाती है और वहां पे रामन पावेल आउट हो जाते हैं। और यहाँ पे एसआरएच की टीम इस मैच को पूरे 1 रनों से जीतती है। कैन यू इमेजिन, 1 रनों से। अब उनके 12 पॉइंट्स हो गए हुए हैं, तो इनके क्वालिफिकेशन के चांसेस भी अभी बढ़ चुके हुए हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।